गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम सेकेंड ईयर के KBST पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग इस पेपर से चैप्टर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर से हमने क्या चल रहा था हमारा इस चैप्टर से सामग्री नियंत्रण की विधियाँ। तो ये विधियाँ हैं, इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था सामग्री स्तर का निर्धारण। तो सामग्री के जो भी है वेरियस लेवल है हमारे स्टॉक में, उन सब का हमको डिटर्मिनेशन करना था। तो हमने फर्स्ट लेवल देखा था रीऑर्डर लेवल, सेकंड देखा था मिनिमम स्टॉक लेवल, थर्ड देखा था हमने मैक्सिमम स्टॉक लेवल, फोर्थ देखा था हमने एवरेज स्टॉक लेवल। अब इन चारों को हमने पढ़ तो लिया, इसके जो भी है फार्मूला वो सब देख लिए। अब हमको इसके कैसे क्या क्वेश्चन हमें एग्जाम में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो हम आज देखते हैं। इसके लिए क्वेश्चन हमने लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। देखो एग्जाम्पल क्या है, एक कारखाने में प्रति सप्ताह ए व बी प्रकार की सामग्री का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। ए और बी प्रकार की सामग्री का उपयोग हो रहा है। तो इसमें क्या है, कैसे हो रहा है उपभोग। अधिकतम उपभोग 225 यूनिट बता रखा है, न्यूनतम उपभोग बता रखा है 75 यूनिट्स बता रखा है। रीऑर्डर क्वांटिटी ए की है 1200 यूनिट, बी की है 1800 यूनिट। रीऑर्डर पीरियड ए का कितना दिया हुआ है 4 से 6 वीक, मतलब पहले मैं बताती हूँ क्वेश्चन। बी का क्या दिया हुआ है 2 से 4 वीक। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है उपभोग वो कितना है 225। हम मैक्सिमम 225 यूनिट्स करते हैं पर डे प्रोडक्शन के लिए, और कम से कम उपभोग हमारा 75 यूनिट्स रहती है। इसी तरह से क्या है, अब हम सामान जब मंगवाते हैं, हमको जब आदेश देना होता है, आदेश दे के सामान के पास आना होता है, तो उसका जो है रीऑर्डर पीरियड पुनः आदेश अवधि क्या रहती है 4 से 6 वीक, मतलब 4 से 6 वीक की अवधि रहती है हमारे पुनः आदेश अवधि की। तो 4 तो क्या हो गया हमारा न्यूनतम रीऑर्डर पीरियड, न्यूनतम मिनिमम हो गया, ये हमारा है मैक्सिमम। न्यूनतम अधिकतम, इन दोनों का जब एवरेज निकालेंगे 4 और 6 का, अगर हमको देखो ये देखना हो, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ए के लिए मिनिमम और ये हो गया हमारा इसके लिए मैक्सिमम। अगर इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज रीऑर्डर पीरियड वो आएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 5। इसी तरह से 2 है प्रोडक्ट बी के लिए रीऑर्डर पीरियड मिनिमम, अब प्रोडक्ट बी के लिए ये है मैक्सिमम। एवरेज निकालेंगे इनका तो ये होगा 2 + 4 और ये 2, ये होगा हमारा 3। और रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है 1200 यूनिट्स ए के लिए, बी के लिए दिया हुआ है 1800 यूनिट्स। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या है, इसमें क्या क्या हमको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। रीऑर्डर स्टॉक लेवल, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, ये हमने कैलकुलेट किया है, ये हमको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है एग्जाम में। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए साइड में कैलकुलेट करके बताया है, ये हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे एग्जाम में। इसके बाद में है प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए ए बी, 2 तरह की सामग्री, प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए निम्न स्तरों की गणना कीजिए। इन चारों स्तर की गणना करनी है, पुनः आदेश स्तर, अधिकतम स्टॉक स्तर, न्यूनतम स्टॉक स्तर एंड औसत स्टॉक स्तर। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल्स, फर्स्ट था हमारा रीऑर्डर स्टॉक लेवल। रीऑर्डर स्टॉक लेवल हमने लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला देखा था, अधिकतम उपभोग और अधिकतम पुनः आदेश अवधि, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब देखो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, रीऑर्डर लेवल किसके लिए, दोनों तरह के प्रोडक्ट, दोनों तरह के सामान के लिए, जो कच्ची सामग्री ए बी दोनों तरह के लिए निकलेगा। तो देखो 4A एंड 4B, 4A एंड 4B दोनों तरह के सामान हैं, दोनों के लिए क्या होगा हमारा ROL रीऑर्डर स्टॉक लेवल, ये कैलकुलेट होगा। तो इसमें दिया हुआ है मैक्सिमम यूजेस। अब देखो क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ था, मैक्सिमम यूजेस कितना दिया हुआ है 225 यूनिट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके लिए मैक्सिमम, इसके लिए क्या फॉर ए प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट मतलब जो भी रॉ मटेरियल है उसके लिए, रॉ मटेरियल ए के लिए ये यूजेस आ गया इसका 225, ये यूजेस इसके लिए आएगा, बी के लिए 225। अब देखेंगे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, प्रोडक्ट ए के लिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है 6 वीक, वहीं प्रोडक्ट बी के लिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है 4 वीक। तो ए के लिए कितना हो गया 6 वीक
और इसके लिए हो गया 4 वीक्स। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1350 यूनिट्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 900 यूनिट्स आएगा। ये हो गया हमारा रीऑर्डर स्टॉक लेवल। फर्स्ट हमारा कंप्लीट है। सेकंड हम देखते हैं इसमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ये हमारा देखा हुआ था, क्या था, सेकंड हमारा है मैक्सिमम मिनिमम। हम पहले मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। नहीं, मैक्सिमम करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा ये है। इसमें देखना है हमको क्या है इसका फॉर्मूला। इसका दिया हुआ है, आपके नोट्स में दिए हुए हैं। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई साइन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। क्या हो गया हमारा? इसको हम शॉर्ट में भी अगर लिखना चाहें, शॉर्ट में अगर हम इस फॉर्मूला को लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, फुली लिखते हैं, रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये हो गया हमारा, ये हमने लिख दिया अपना फॉर्मूला। अब प्रोडक्ट ए के लिए करेंगे पहले कैलकुलेट फॉर प्रोडक्ट ए, और फिर आएगा हमारा प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट बी, फॉर रॉ मटेरियल ए फॉर रॉ मटेरियल बी। दो तरह के सामान है ना, तो सामग्री ए के लिए करेंगे, सामग्री बी के लिए करेंगे। सॉरी, प्रोडक्ट नहीं, सामग्री है। इन दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कितना है अपना यहाँ पे? रीऑर्डर लेवल ये कैलकुलेट हुआ है हमारा। प्रोडक्ट ए के लिए तो कितना हुआ रीऑर्डर लेवल? 1350। इसके लिए कितना हुआ अपना? 900 यूनिट्स। ये भी क्या हुई? यूनिट्स। प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? देखो क्वेश्चन में गिवन है, प्रोडक्ट ए के लिए ROQ है 1200 यूनिट, बी के लिए 1800 यूनिट। तो हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन में दिए हुए अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट ए का है 1200 यूनिट और प्रोडक्ट बी का है 1800 यूनिट्स, माइनस अब क्या दिया हुआ है? मिनिमम यूसेज मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब देखो मिनिमम कितना दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है, ये आ जाएगा 75 यूनिट्स। और यहाँ भी क्या आएगा? 75 यूनिट्स। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मिनिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट फॉर रॉ मटेरियल ए। मटेरियल ए का मिनिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है, बी का रीऑर्डर पीरियड क्या है, वो हम यहाँ देखते हैं। मिनिमम है 4 और 2, तो इसका हो गया 4, इसका हो गया 2, और ये 4 किस में दिया हुआ है? वीक्स में। ये हमारा गिवन है वीक्स में। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको प्लस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको लेस कर देंगे। जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारा आएगा, ये आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, 2250 यूनिट्स आंसर। और प्रोडक्ट बी का, और इसका रॉ मटेरियल बी का आएगा हमारा 2550 यूनिट्स। अब थर्ड है अपना थर्ड मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला क्या था अपना? लास्ट क्लास में देखा था, ROL माइनस क्या करना है हमको? नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको लेस कर देना है।
इसमें से इसको लेस करना है, क्या आएगा इसका, ROL, ROL मतलब रीऑर्डर लेवल, इसको शॉर्ट में ROL लिख रहे हैं, रीऑर्डर लेवल है इसका मतलब। और यहाँ पे आएगा माइनस नॉर्मल यूसेज अप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड फॉर रॉ मटेरियल A एंड फॉर रॉ मटेरियल B। मटेरियल A एंड B के लिए करेंगे हम कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल को। अब ROL देखो कितना दिया हुआ है, फर्स्ट वो कैलकुलेट किया था हमने, कितना आ रहा था फर्स्ट में ROL A और B दोनों के लिए 1350 और ये 900। देखो ROL दिया हुआ है रीऑर्डर लेवल, प्रोडक्ट A के लिए 1350, प्रोडक्ट B के लिए 900 यूनिट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे ROL 1350 यूनिट्स और ये आ जाएगा हमारा 900 यूनिट्स। नॉर्मल यूसेज लेना है और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड लेना है। अब देखो नॉर्मल यूसेज कैसे आएगा, ये है अपना अधिकतम उपयोग दिया हुआ है, मैक्सिमम दिया हुआ है या मिनिमम दिया हुआ है, इन दोनों का हम एवरेज करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो, इसका एवरेज, इसका नॉर्मल यूसेज गिवन ना हो, इसका भी नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड गिवन ना हो, तो हमको क्या करना है, हमें इनका एवरेज कैलकुलेट करके और नॉर्मल फिगर फाइंड आउट करनी है। अब इसका देखते हैं एवरेज, 225 + 75 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2 150 यूनिट्स, 150 यूनिट्स आ जाएगी हमारी। ये हो गई हमारी एवरेज नॉर्मल यूसेज बोल सकते हैं इसको हम, सामान्य उपभोग। इसको भी क्या वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है, हम वर्किंग नोट बनाएंगे उसमें कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2, इस तरह से पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसमें नॉर्मल यूसेज कितना आया, हमारा आ रहा था 150 यूनिट्स, अभी कैलकुलेट किया 150 यूनिट्स, 150 यूनिट्स, 150 यूनिट्स आ गया। इसका भी क्या होगा, 150 यूनिट्स आ गया। और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड ये हमने एवरेज कर ही रखा था, A मटेरियल के लिए 5 है, B मटेरियल के लिए 3 है, 3 वीक्स में है ये 5, यहाँ से लिया हमने 5, यहाँ से लिया 3, A के लिए 5 है, इसका एवरेज किया 5 आ गया था, B में इन दोनों का एवरेज किया ये 3 आ गया था। एवरेज करने के लिए क्या करना होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ बटा दोनों मतलब कितनी संख्या है उसको देखना होता है। तो ये हो गया, इन दोनों का जोड़ हो गया, अरे 2 संख्या आई थी 1 और 2, तो 2 का भाग लग गया, ये हो गया इसका एवरेज। तो इसमें कितना आ रहा है अपना 5 और 3, यहाँ आएगा हमारा 5 और यहाँ पे 3, ये किस में आ रहा है हमारा, वीक्स में, ये भी वीक्स में आ रहा है। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे हम 450, यह आ जाएगा हमारा 600 यूनिट्स, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, यह आएगा हमारा 450 यूनिट्स। ये हो गए हमारे 3 लेवल कैलकुलेट हो चुके हैं, 3 लेवल कैलकुलेट हो गए हैं। अब 4th लेवल हमको देखना है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट करता था, कैसे होता था, हमने देखो लास्ट क्लास में देखा था, ये नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं आपको व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी है। औसत स्टॉक स्तर, इसमें मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का एवरेज निकालना है, हमारा औसत स्टॉक स्तर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। 4th है अपना औसत स्टॉक स्तर, A के लिए B के लिए दोनों के लिए निकालना है। इसमें क्या था, मैक्सिमम प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे हम। अब देखना A के लिए मैक्सिमम मिनिमम कितना था, प्रोडक्ट A के लिए मैक्सिमम था हमारा 2250 यूनिट और मिनिमम कितना था 600 यूनिट, तो इसके लिए होगा 2250 प्लस 600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय
2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसके लिए होगा, इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। मैक्सिमम इसका दिया हुआ है 2550 प्रोडक्ट बी के लिए, मिनिमम दिया हुआ है 450। 2550 और 450 मैक्सिमम है फॉर बी, मैक्सिमम और ये मिनिमम है फॉर बी। तो इन दोनों को ऐड करके इसका एवरेज कर देंगे हम बाई 2550 प्लस 450। 2550 प्लस 450 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा 1245 यूनिट्स, 1225। और इसका आएगा हमारा कैलकुलेट करके 1500 यूनिट्स। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड इसके आंसर को। इसी तरह से इसको फोर्थ, ये हमारा हो गया फर्स्ट टेक्निक। मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की फर्स्ट टेक्निक थी, उसको कैसे क्या सॉल्व करना है हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लासेस में इसके एक दो एग्जाम्पल और लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं।